शब्दों के साथ बुलाऊंगा। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ। ममता जी, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ। अरे हो जाती है कलम दीवानी मेरी जब आप जैसे भामाशाहों का नाम लिखता हूँ, आप जैसे भामाशाहों का नाम लिखता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बुलाना चाहूँगा आज के हमारे इस कार्यक्रम में मातृशक्ति और हमारे इस गांव की लाडली बहू ममता जी धीरज जी जैन को आप पधारें और अपने शब्दों से लाभान्वित करें और इस गांव के प्रेम को आप सबके साथ साझा करें। आदरणीय ममता जी, आप बीच में हैं, पधारें। और बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आ रहा है। बोलिए भारत माता की। राजस्थान की धरती की, कुडाया गांव की सर्वप्रथम पंच परमेश्वरी को नमन और आए हुए सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र और जय राजस्थान। क्या कहे, शब्द नहीं है हमारे पास, फिर भी कुछ तो पल हमने भी इस धरती पे बिताए हैं लास्ट 2-3 आवर्स से। लग रहा है जैसे कुडाया गांव हमारा ही है। सबसे पहले मैं इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ, अपने पूर्वजों को नमन करती हूँ और इस कुडाया गांव के परिवार का हिस्सा बनने का जो सौभाग्य मुझे मिला है उसके लिए मैं दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। एक बहू के रूप में आज यहाँ खड़े होके मुझे सिर्फ ये नहीं बोलना, मैं महसूस कर रही हूँ अपनापन, संस्कार और वो गहरी आत्मीयता जो कुडाया गांव ने हमें दी है। गांव की सीमा पर जैसे ही हम पहुँचे, आप सबका जो प्यार भरा स्वागत था, जिन्होंने हमारे आंखों में पानी लाया, उस पल लगा हम मेहमान नहीं हैं, हम अपने ही घर लौट आए हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस मिट्टी की खुशबू में अपनापन सा लगता है, इस मिट्टी के खुशबू में अपनापन सा लगता है। हर कदम पर जैसे कोई आशीर्वाद सा मिलता है। हम जहाँ भी जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, दिल का एक हिस्सा हमेशा इस कुडाया गांव में रहेगा, इस कुडाया गांव में रहेगा। जैसे धीरज जी ने कहा, हम चाहे कितनी भी दूर चले जाए, दुबई में रहो या कहीं भी, हमारी जो रूट्स है हमेशा यही लाती हैं। और सच कहूँ, आज यहाँ आकर वही जुड़ाव फिर से महसूस हुआ है। हमारा कुडाया गांव, हमारा राजस्थान। मैं अपने ज़िंदगी को एक बहुत आसान तरीके से समझाना चाहती हूँ, आप सभी से भी कहना चाहती हूँ। हमारा जैन फैमिली का एक रूल है, जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, बराबर है, वैसे ही जिंदगी चलने के लिए 4 पहिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पर्सनल यानी जो हमारी पारिवारिक लाइफ है, देन प्रोफेशनल जो भी काम हम करते हैं, सोशल समाज के प्रति हमारी जो भी कर्तव्य है, और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्म, यानी हम जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उसे हम कैसे मन से करें, तन से करें और धन से करें। परिवार हमें संभालता है, काम हमें आगे बढ़ाता है, समाज हमें जोड़े रखता है और भगवान हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर एक भी कमज़ोर हो जाए ना, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल या सोशल, तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी, हमारी गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अगर दिल से कहूँ तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं समाज और आध्यात्म पर, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हम अपने लिए जी के क्या करेंगे। थोड़ा एक छोटा सा प्रयास दूसरों के लिए भी तो करना चाहिए। और जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो वही जितना बड़ा जीत होता है। और यही हमें भारतीय संस्कृति से मिलाता है, साथ चलना, बांटना और बिना स्वार्थ दूसरों को हेल्प करना।
इसी सोच के साथ हमने अपने बच्चों को, जैनम और जीविका को 2024 यानी 2024 में इंडिया भेजा था, जहाँ पे वो अलग अलग सिटीज़ में आए थे। 50,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया था और बट ये नहीं था कि 50,000 लोगों तक वो पहुँचे, बट जिस भी लोगों से हम मिले उन्होंने कहा कि हमने जो नई चीज़ उनसे सीखी है कि भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत तक ही नहीं रहनी चाहिए, वो देश विदेश तक भी पहुंचनी चाहिए। वो छोटा सा कदम जब हिम्मत से उठाया जाता है ना, तो वही दिन बड़ा होता है। जो खुद आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए, वही जीवन साथ सफल होता है। और जब दुबई में आप सभी को पता है जो मुश्किल आई थी और हमने जैनम जीविका फार्म सबके लिए ओपन किया था, ये भारतीय संस्कृति ही है, ये हमारी रिस्पेक्ट ही है जो हमें ये चीज़ें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लोग डरे हुए थे, रो रहे थे, आंखों में वही आशा थी कि हम भारत कब पहुँचेंगे। बट जब एक भारतीय ने अपना हाथ पकड़ा तो वो आंखें नम हो गई और वो एक परिवार बन गया। जब लोग रो रहे थे तो हमें लगा हम उनको कैसे समझाएंगे, हमारे लिए भी इजी नहीं था। बट जब साथ होता है ना, एक हाथ दूसरे हाथ से मिलता है, वैसे ही हमने ऐसे बोलते हैं वो देव गुरु धर्म की असीम असीम कृपा है कि हम सब वो कर पाए और आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ था तो ये चीज़ें हो पाई। मुसाफिर बनकर जो आए थे वो अपना सा साथ निभा गए। अजनबी से शुरू हुआ सफ़र अब एक परिवार बन गया। डर लेकर जो आए थे मुस्कान लेकर वापस गए। सेवा में जो अपनापन मिला वो दिलों में हमेशा बस गया। इतने सालों बाद हम यहाँ आए हैं, लेकिन सच कहूँ एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुडाया गांव के पार्ट नहीं हैं। ऐसा लगा हम यही के हैं। आज जो आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जो हमारे लिए सिर्फ एक याद नहीं है, ये हमारे दिल में हमेशा रहेगा। कृतज्ञता से झुकते हैं हम, ये हमारी पहचान है। सेवा से ही सजी हमारी एक उड़ान है। भारत के संस्कार सिर्फ दिल में ही नहीं हैं, भारत के संस्कार सिर्फ दिल में ही नहीं हैं, ताकि देश विदेश तक ही पहुंचाए इस राजस्थान को, यही हमारा अभिमान है, यही हमारा अभिमान है। आप सभी का हाथ जोड़ के मैं जैन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हम सबको सुन रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।